पीके एक ऐसा नाम जो लगभग पिछले 1 महीने से लगातार मीडिया में चर्चा का विषय था। साथियों, पिछले 1 महीने से पीके यानी कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। ये पूरे देश में कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर उनकी वहाँ पर सरकारें बनाने का एक तरीके से जिम्मेवारी लेते हैं। रणनीति किसी भी सपोज़ करिए किसी पार्टी से जुड़ गए तो उस पार्टी को चुनाव में कैसे चुनाव लड़ना है उसकी रणनीतियाँ पीके बनाते हैं, उनकी टीम बनाती है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर मैं और अधिक जानकारी दूं, आप सभी से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल के अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, पिछले 1 महीने से पीके और कांग्रेस के नेताओं के बीच बराबर बैठकें चल रही हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर निकलते तब तक सूचना ये आ गई है कि पीके कांग्रेस के साथ 2024 के चुनाव को लेकर साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं कंडीशंस ये थी, पीके चाहते थे कि वो अपनी शर्तों पर काम करें और कांग्रेस ये चाहती थी कि पीके कांग्रेस पार्टी की शर्तों पर काम करें। कुछ पार्टी के नेता ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि पीके को जो है पदाधिकारी के रूप में शामिल करके काम लिया जाए इनसे। कुछ हमारे पार्टी के नेता ऐसे थे जो इसके खिलाफ भी थे। पीके ने 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया पार्टी के नेताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के सामने, माननीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के सामने 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया। हालांकि 600 पन्ने पूरे तो नहीं दिखा पाए, लेकिन जो एक मोटा सब्जेक्ट विषय था, मेन टॉपिक, उस टॉपिक पर चर्चा की कि किस प्रकार से पार्टी को 2024 के चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए पार्टी को मजबूत किया जा सकता है और एक 24 के लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी को टक्कर दी जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से टक्कर दी जा सकती है और कैसे 2024 का किला कांग्रेस पार्टी फतह कर सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी बातें बताई, अपनी रणनीति बताई। हालांकि धीरे धीरे बात आगे बढ़ भी रही थी। सोनिया, राहुल जी और प्रियंका जी कुछ हद तक उनकी बातों से सहमत भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर बात टकरा गई। कुछ कंडीशन सुनने में ऐसा भी आया है कि पीके ने जब तक इधर चर्चा चल रही थी तब तक तेलंगाना में केसीआर से अपना टाई अप कर लिया है चुनाव रणनीतिकार के तौर पर, यानी कि तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है तो वहाँ पर प्रशांत किशोर तेलंगाना के लिए काम करेंगे। अब यहीं पर पेच फंस जाता है। एक तरफ आप कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की रणनीतियां बनाएंगे, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस तेलंगाना में जिस केसीआर से खिलाफ चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ आप उसके साथ भी मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हितों का टकराव है। या तो आप केवल कांग्रेस के साथ काम करिए या बिल्कुल मत करिए। तो यहीं पर हितों का टकराव आ गया। पीके की अपनी शर्तें थीं, पार्टी की अपनी शर्तें थी कांग्रेस पार्टी की, और इसलिए इनका अपना रास्ता और उनका अपना रास्ता, और पीके ने जो है कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब एक सुनने में समस्या, एक अब नई बातें निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीके की तरफ से जो एक डिमांड की गई है फाइनेंशियल पैसों को लेकर, अब ये कितना सही है कितना गलत, ये समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट को लेकर बात आई है इसमें भी रोड़ा अटका है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले कई सालों से उतना चंदा नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था। बहुत कम चंदा मिला है और कांग्रेस पार्टी की इतनी माली आर्थिक तौर पे इतनी स्थिति ठीक नहीं है। तो और प्रशांत किशोर जी का बजट, पीके का जो बजट है, काफ़ी हाई लेवल पे जा रहा है। तो कहीं ये बात भी इस मामले को लेकर रोड़ा अटकने में ये बात भी हो सकती है। लेकिन ये बात सही है गलत है इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। और कुछ चैनल्स में ये कहीं एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा है, ये बात हो रही है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं, पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप थी, जो अभी तक अगर पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का जब कोई भी निर्णय लिया जाता था तो पार्टी की एक समिति होती है और वो समिति सिफारिश करती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को, सोनिया जी को।
माननीय सोनिया जी ने एक कमेटी बनाई और उनको अधिकृत किया कि पीके ने जो बातें रखी हैं उनकी बातों पर गौर करिए और ये किस हद तक सही हैं, इनको किस हद तक लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की तरफ से निर्णय ये आया कि पीके की शर्तें थी और कमेटी की जो शर्तें थी जस्ट अपोजिट थी, यानी कि एक दूसरे के हित एक बार फिर सामने थे। मान लीजिए कि उनके अनुसार पीके को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, पीके को केवल और केवल एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे शामिल करना चाहिए, पार्टी में किसी पद को देकर उनको शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मेरा व्यक्तिगत मानना यहाँ पर यह भी है कि यदि पीके को अगर शामिल कर लिया जाता और पीके की डिमांड ये थी कि वो अगर कोई भी काम करेंगे तो बीच में कोई नहीं होगा, वो सीधा सोनिया जी को रिपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा पैदा हो जाता मेरे अनुसार उन पार्टी के टॉप लीडर्स के लिए जो अभी तक सोनिया जी के बाद केवल उन तक कोई खबर पहुँचती थी और उनके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर हो गया कि अगर पीके डायरेक्ट सोनिया जी को रिपोर्ट करेंगे तो उनका तो वो कहीं ना कहीं वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अगले वीडियो के लिए मैं कोई नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।